मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस ज्योतिषीय परिचर्चा में इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली में अगर एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेष कुंडली के अगर 8वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज की इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कि कुंडली में एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेष अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक को किस प्रकार के फल मिलेंगे। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एकादश भाव से और अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव कुंडली का त्रिक स्थान है, दुष्ट स्थान है और इससे हम जीवन की आयु कितनी होगी, मृत्यु कैसे होगी, लाइफ स्पैन, ये सब सारी चीजों का विचार करते हैं। कुंडली का जो 8वां भाव है वो सीक्रेसी से रिलेटेड है, सीक्रेट चीजों से रिलेटेड है, गोपनीय चीजों से रिलेटेड है। कुंडली का जो 8वां भाव है वो हमें जीवन में जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, असाध्य बीमारियां होती हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, उनके बारे में बताते हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है हम इससे गूढ़ विद्या और जटिल विद्या के बारे में विचार करते हैं, गूढ़ ज्ञान और जटिल ज्ञान के बारे में विचार करते हैं। रिसर्च संबंधित इंफॉर्मेशन हम कुंडली के 8वें भाव से विचार करते हैं। कुंडली का 8वां भाव इनहेरिटेंस द्वारा जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको बताती है, मतलब पैतृक संपत्ति जो हमें प्राप्त होता है उसका विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली का 8वां भाव जीवन में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, उतार चढ़ाव को दिखाता है। कुंडली का 8वां भाव जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको बताता है। कुंडली का जो 8वां भाव होता है वह बताता है कि जातक को भूमिगत द्रव्य जो होते हैं, जो भूमिगत द्रव्य होते हैं जैसे हमारे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, गैस, डीजल्स, जो चीजें भूमि के अंदर हैं, उनसे जातक क्या किसी प्रकार का लाभ पा सकता है या उनसे कोई गेन प्राप्त कर सकता है। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से हम ऑकल्ट साइंसेस का विचार करते हैं। ऑकल्ट साइंस से मतलब गूढ़ विद्या, गूढ़ जटिल ज्ञान जैसे एस्ट्रोलॉजी, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू, ब्लैक मैजिक। अष्टम भाव सीक्रेसी से रिलेटेड है, मिस्ट्री वाला भाव है, ये रहस्यमय भाव है। जो जीवन में, जो हमारे संसार में जो रहस्यमय चीजें होती हैं, सीक्रेसी, जो अजीबोगरीब, अप्रत्याशित अजीबोगरीब चीजें होती हैं, जो इस वर्ल्ड में मिस्टिज्म से रिलेटेड होती हैं, मिस्टीरियस होती हैं, उन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। बदनामी, लिटिगेशंस, क्या अगर किसी जातक को जीवन में प्राप्त हो सकती है, लग सकती है लिटिगेशन, बदनामी का धब्बा, दाग, उन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली का 8वां भाव मित्रों सीक्रेसी से रिलेटेड है, मिस्टिज्म से रिलेटेड है। और उसी तरह पे हम अगर कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो कुंडली के 11वें भाव से सबसे प्रमुखता जीवन में होने वाले लाभ का विचार किया जाता है। हमारी अर्निंग्स कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, प्रॉफिट कितनी मात्रा में होगा, कितना होगा, किस क्षेत्र से होगा। अपने मित्रों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। हमारी नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी, इस चीज का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का विचार करते हैं कुंडली के 11वें भाव से। हमारी संगत कैसी रहेगी, हमारी नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी, हमारे फ्रेंड्स कैसे रहेंगे, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुंडली में अगर एकादशेष अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। हम एक एक करके सारे इफेक्ट, सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते चलेंगे। मित्रों, जो कुंडली का अष्टम 8वां भाव जो होता है वह एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली का 8वां भाव से हम इनहेरिटेंस द्वारा जो हमें संपत्ति प्राप्त होती है, अनअर्न्ड वेल्थ, इनहेरिटेंस द्वारा संपत्ति प्राप्त होना या अनअर्न्ड वेल्थ, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं।
तो जब कभी भी कुंडली में एकादशेष अगर अष्टम भाव में हो, अब यहाँ पे दो तरह के फल प्राप्त होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो तरह के फल प्राप्त होंगे। ये डिपेंड करेगा कि एकादशेष की प्लेसमेंट आठवें भाव में किस तरह की है। अगर एकादशेष की प्लेसमेंट आठवें भाव में शुभ है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, तब उस दशा में क्या होगा, उस दशा में यह होगा कि जातक को इनहेरिटेंस द्वारा प्रॉपर्टी, संपत्ति, वेल्थ प्राप्त हो सकती है अपने जीवन में। जैसे पैतृक संपत्ति, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जो कि जातक को प्राप्त होती है। यह ऐसा कब होगा, जब एकादशेष कुंडली के आठवें भाव में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में हो, अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तब इस प्रकार की रिजल्ट जातक को प्राप्त होते हैं। कुंडली के आठवें भाव से हम अनअर्नड मनी, अनअर्नड वेल्थ का विचार करते हैं। ऐसी वेल्थ, ऐसा पैसा जो हमें बिन कमाए, बगैर परिश्रम के मिले। जस्ट लाइक आपने मान लीजिए आपने किसी इंश्योरेंस में पैसा लगाया हुआ है। इंश्योरेंस में मान लीजिए कोई इंश्योरेंस एजेंट है, वो इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, लोगों की पॉलिसीज करता है। तो लोगों की जो पॉलिसीज करता है, तो जब लोग प्रीमियम जमा करते हैं तो जो उसका कमीशन होता है वो उसे प्राप्त होता है। तो एक बार उसने मेहनत करके लोगों की पॉलिसीज कर दी, अब जब लोग जब भी अपना प्रीमियम जमा करते जाएंगे तो उसको हर महीने कमीशन प्राप्त होता रहेगा। तो इसी प्रकार से जो आपके बॉन्ड्स होते हैं, एफडीज होती हैं, एफडीआर होते हैं, जो आपका इंश्योरेंस है, तो ऐसी चीजें जिसमें आपने बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं किया, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन आपको वो चीजें लाभ मिलती रहें, इसको हम कहते हैं अनअर्नड वेल्थ। तो इन स्रोतों के माध्यम से अगर एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी होती है, शुभ होती है, स्ट्रांग होती है, स्वराशि को एकादशेष या उच्च राशि के हो, तब जातक को अनअर्नड वेल्थ प्राप्त होता है। अनअर्नड वेल्थ इसको इसलिए भी कहते हैं जैसे कि जातक इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि आठवां भाव जो मित्रों होता है कुंडली में, वो स्पेकुलेशन से भी संबंधित है, पूर्वानुमान से भी संबंधित है। स्पेकुलेशन मतलब जैसे शेयर होता है, सट्टा होता है, लॉटरी होती है, बेटिंग होती है, रिस्क टेकिंग, जहां पे रिस्क लगता हो, जहां पे जातक एक पूर्वानुमान लगा करके, गेस करके, गेसिंग वर्क है कि हमें इस तरह का रिजल्ट प्राप्त होगा, जातक पैसे इन्वेस्ट कर देता है। तो ये चूंकि अनअर्नड वेल्थ है तो उसने तो करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे जातक ने डायरेक्टली उसके लिए परिश्रम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, लेकिन जातक को ऐसे सोर्सेस जहां पे उसने डायरेक्टली परिश्रम नहीं किया लेकिन उनके माध्यम से लाभ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया, उसी तरह आपके पैसे अगर शेयर, सट्टे, लॉटरीज, इन सब चीजों में लगे हैं तो वहां पे आपने डायरेक्टली परिश्रम नहीं किया, लेकिन जो उनसे मिलने वाला लाभ होगा वो आपको प्राप्त हो सकता है। कब? अगर एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के आठवें भाव में स्ट्रांग और फेवरेबल हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पे ये भी समझ लिया होगा, जो आठवां भाव है वो स्पेकुलेशन से भी संबंधित है, पूर्वानुमान से संबंधित है, गेस लगाने वाले वर्क से संबंधित है। तो अगर एकादशेष कुंडली के अष्टम भाव में स्ट्रांग प्लेसमेंट में बैठा है तो जातक शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, बेटिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग जहां पे रिस्क लगता हो, उन चीजों से जातक, जहां पे पूर्वानुमान लगाना पड़ता हो, केस लगाना पड़ता हो, उन सोर्सेस के माध्यम से जातक पैसे अच्छे कमा सकता है अगर एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी है। मित्रों, जो कुंडली का अष्टम भाव होता है वो जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। तो अगर कुंडली में एकादशेष अष्टम भाव में शुभ होके बैठे हैं, स्ट्रांग होके बैठे हैं, स्वराशि के बैठे हैं, उच्च राशि के बैठे हैं, तो जीवन में व्यक्ति को अकस्मात लाभ, सडन गेन्स, अचानक, क्योंकि जो आठवां भाव होता है वो सडन इवेंट्स लाइफ में कराता है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो लाइफ में सडन इवेंट्स कराएगा, अचानक से फायदा हो जाएगा, अचानक से नुकसान हो जाएगा। ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में कैसी है। अगर एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में शुभ है, बलवान है, मजबूत है, तो उस दशा में जातक को जीवन में सडन गेन्स होंगे, अचानक प्रॉफिट्स होगा, जातक को उम्मीद नहीं होगी, अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो जाएगा, अनपेक्षित लाभ प्राप्त हो जाएगा। जहां से जातक ने अपेक्षा नहीं की होगी वहां से जातक को प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, गेन मिल जाएंगे, अचानक गेन्स होंगे। और दूसरी तरफ अगर एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी नहीं होगी, मान लीजिए नीच राशि के है, शत्रु राशि में है, तो क्या होगा, जातक के जीवन में अचानक लॉसेस होंगे। जातक अपेक्षा नहीं किया होगा लेकिन अचानक से उसका पैसा खर्चा होगा, जाया होगा, कुछ ऐसे ऐसे कारण निर्मित हो जाएंगे, ऐसी ऐसी वजह बन जाएंगी जिसके चलते जातक के पैसे खर्च होने लगेंगे।
और जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था स्पेकुलेशन का, शेयर सट्टा लॉटरी आदि का, अगर एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी है, स्ट्रांग है, फेवरेबल मजबूत है, तब तो इन चीजों के माध्यम से जातक को लाभ प्राप्त होगा। स्पेकुलेशन के जो चीजें स्पेकुलेशन वाली हैं, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वगैरह ये सब बेटिंग आदि। लेकिन अगर एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में गड़बड़ है तो इन्हीं चीजों के माध्यम से जातक का लॉस होगा। मान लीजिए अगर एकादशेष कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि के हैं, शत्रु राशि में हैं, तो इन्हीं चीजों के माध्यम से जातक के लॉसेस होंगे, पैसे उसके जाया होंगे, पैसे एक्सपेंस होंगे। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो कुंडली में अगर एकादशेष अष्टम भाव में बैठे होते हैं तो ये दर्शाता है कि जो जातक की जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो स्मूथ नहीं होगी, उतार चढ़ाव वाली होगी। कभी जातक के पास बहुत पैसा रहेगा, कभी कम पैसा रहेगा, कभी बिल्कुल नहीं रहेगा, कभी बहुत ढेर सारा हो जाएगा। तो एक फ्लक्चुएटिंग कंडीशन होगी। अगर एकादशेष कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है तो एक फ्लक्चुएटिंग जो जातक की फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो फ्लक्चुएटिंग मैनर में होगी, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी बिल्कुल नहीं, कभी बहुत ढेर सारा। तो इस तरह की पोजीशन होगी। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान से रिलेटेड है, जस्ट लाइक ऑकल्ट साइंसेस हमारी है, रिसर्च फील्ड है। तो अगर एकादशेष कुंडली के अष्टम भाव में स्ट्रांग और फेवरेबल होकर बैठा है, स्वराशि और उच्च राशि का होकर के, तो जातक ऑकल्ट साइंसेस के माध्यम से, जैसे एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, गूढ़ ज्ञान, जटिल विद्या, रिसर्च संबंधित फील्ड से जातक जीवन में अर्निंग कर सकता है, गेन कर सकता है, लाभ कर सकता है। मित्रों, जो कुंडली का जो अष्टम भाव होता है यह भूमिगत द्रव्य को दर्शाता है। भूमिगत द्रव्य जस्ट लाइक पेट्रोलियम गैसेस, जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं जो धरती के नीचे से प्राप्त होते हैं। तो दर्शाता है कि अगर एकादशेष की कुंडली में प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो जातक को जो भूमिगत द्रव्य होते हैं उनसे संबंधित किए गए जॉब, प्रोफेशन या व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, कुंडली में अगर एकादशेष अष्टम भाव में स्थित हो तो चूंकि हम एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं, और आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। कुंडली में जब कभी भी एकादशेष अगर अष्टम भाव में बैठेंगे तो ये अगर फेवरेबल प्लेसमेंट में रहे, स्ट्रांग और शुभ प्लेसमेंट में रहे, तब तो स्थिति ये होगी कि जातक के जो बड़े भाई बहन होंगे या उसके जो मित्र होंगे वो किसी सीक्रेट रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व होंगे, किसी मिस्टीरियस चीजों में इन्वॉल्व होंगे, वो उनके बड़े भाई बहन या उनके मित्र ऑकल्ट साइंस जैसी चीजों में इन्वॉल्व होंगे, रिसर्च संबंधित फील्ड्स में इन्वॉल्व होंगे। और अगर एकादशेष की कुंडली में अष्टम भाव में पोजीशन खराब रही, नीच राशि में थी, एकादशेष कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि या शत्रु राशि में रहे, तो ये दर्शाता है कि जातक के अपने बड़े भाई बहनों से, अपने मित्रों से रिलेशन जो होगा एक फ्लक्चुएटिंग रिलेशन होगा। फ्लक्चुएटिंग रिलेशन कि जातक के जो अपने बड़े भाई बहनों से, अपने मित्रों से जो रिलेशन होंगे वो एक फ्लक्चुएटिंग रिलेशन होगा। वो एक अपने बड़े, यहाँ पे विशेषता ध्यान देना होगा, जातक के जो अपने बड़े भाई बहनों संबंध होंगे वो फ्लक्चुएटिंग होंगे, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, कभी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है क्योंकि जातक के जो बड़े भाई बहन होंगे वह जातक के जन्म स्थान से कहीं दूर रहने वाले होंगे, कहीं दूर चले गए होंगे, जॉब या मतलब रोजी रोटी के चलते जातक के बड़े भाई बहन जातक के जन्म स्थान से काफी दूर चले गए होंगे, वहां जाके अर्निंग कर रहे होंगे। तो ऐसी दशा में जातक को अपने बड़े भाई बहनों का सपोर्ट और सुख कम मिल पाता है, कम मिल पाता है। ऐसी दशा में क्या होगा कि जातक को बड़े भाई बहनों से कभी तो बहुत अच्छा सुख मिलेगा, बड़ा अच्छा संबंध रहेगा, कभी काफी दूरियां हो जाएंगी। कुंडली में मित्रों जो एकादशेष अगर अष्टम भाव में होते हैं तो ये दर्शाता है कि जातक की जो नेटवर्क सर्किल में कुछ ऐसे लोग होंगे या जातक के जो मित्र होंगे वो ऑकल्ट साइंसेस में इन्वॉल्व होंगे या रिसर्च संबंधित फील्ड में इन्वॉल्व होंगे या किसी सीक्रेटिव टाइप के मिशन में इन्वॉल्व होंगे, किसी मिस्टीरियस चीजों में इन्वॉल्व होंगे। या यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो एकादश भाव हो के मित्रों का स्थान है और अष्टम भाव सीक्रेसी का स्थान है, तो कुंडली में अगर एकादशेष कुंडली का अष्टम भाव में स्थित होता है तो ये दर्शाता है कि जातक के कुछ सीक्रेट रिलेशंस होंगे, सीक्रेट मित्र होंगे जो समाज में जग जाहिर नहीं होंगे, या फिर व्यक्ति के कुछ ऐसे संबंध होंगे जो समाज में जाहिर नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ सीक्रेट रिलेशन वाली बात आती है। अगर यहाँ पे सप्तम भाव या पंचम भाव आके इन्वॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे गोपनीय संबंध भी बन जाएगा, सीक्रेटिव सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बन जाएगा।
अष्टम भाव, ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव जो होता है 7वें भाव से दूसरा है, 7वें भाव का धन स्थान है। और एकादश भाव एक काम त्रिकोण है, एकादश भाव एक काम त्रिकोण है। तो अगर कुंडली में एकादशेश अष्टम भाव में होते हैं तो ये दर्शाता है कि अगर इसमें कहीं 7वें भाव का या 5वें भाव का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो यहां से ये भी मतलब निकलता है कि जातक के सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं, मतलब गोपनीय संबंध या कहें अवैध संबंध जो कि सीक्रेट हो, जो समाज में जग जाहिर ना हो, तो ये इस ओर भी इशारा करते हैं। मित्रों, कुंडली में एकादशेश लाभ का स्थान है और कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, मैंने जैसे कि बताया आपको, सीक्रेट चीजों से रिलेटेड है, मिस्टीरियस चीजों से रिलेटेड है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुंडली में एकादशेश अगर अष्टम भाव में स्थित होते हैं और चूंकि एकादश भाव हमारा उपचय स्थान होता है, तो अगर कुंडली में एकादशेश अष्टम भाव में शुभ होके बैठे हैं, स्ट्रांग होके बैठे हैं, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, तो जातक की आयु में वृद्धि करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। अगर कुंडली में एकादशेश अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में है, नीच राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, तो ये चूंकि अष्टम भाव के निगेटिव तत्व हैं उसमें वृद्धि कर देंगे, जिसके चलते जातक के जीवन में ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं ज्यादा आएंगी और जातक को डिजीज संबंधित भी प्रॉब्लम होंगी। क्यों? क्योंकि जो कुंडली का एकादश भाव होता है मित्रों, वह छठे से छठा होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो एकादश भाव होता है वो छठवें भाव से छठवां होता है और ऐसी दशा में और 8वें भाव से कुंडली में हम असाध्य बीमारियों का विचार करते हैं, लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार करते हैं। और अगर कुंडली में एकादशेश बैड प्लेसमेंट में नीच राशि या शत्रु राशि के होकर के अष्टम भाव में बैठते हैं तो ऐसी दशा में जातक को लंबी चलने वाली बीमारियां हो सकती हैं, जातक के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं। तो एकादशेश का अगर शुभ भाव में, शुभ स्थिति में अगर अष्टम भाव में बैठे तो लाइफ स्पैन में वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी। और अगर एकादशेश कुंडली के अष्टम भाव में अशुभ होकर बैठते हैं, बैड प्लेसमेंट में बैठते हैं, तब जीवन में ऑब्स्टेकल्स का बढ़ जाना, बाधाओं का बढ़ जाना, उतार चढ़ाव का बढ़ जाना, दिक्कतों का बढ़ जाना, व्यक्ति के ऊपर लिटिगेशन से लग जाना, ब्लेम लग जाना, ये सब सारी चीजें होंगी। मित्रों, कुंडली का अगर अष्टम भाव में एकादशेश की प्लेसमेंट अगर अच्छी रही तो जातक को अच्छी पैतृक संपत्ति मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है जातक को किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति मिल सकती है जो जातक ने बगैर परिश्रम किए उसको अचानक से कहीं से ये संपत्ति प्राप्त हो जाए, पेरेंटल प्रॉपर्टी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिसपे जो जातक के ऊपर निर्भर हो वो अचानक से जातक को मिल जाए। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जो एकादश भाव जब अष्टम भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे आएगी और अगर दूसरे भाव में जो राशि हुई वो अगर एकादशेश की स्वराशि या उच्च राशि या मित्र राशि हुई तो जातक की मुखाकृति काफी बढ़िया होगी, जातक की वाणी काफी अच्छी होगी। और चूंकि एक धन भाव दूसरे धन भाव से कनेक्ट हो रहा है, कुंडली का एकादश भाव का स्वामी एकादशेश जब अष्टम भाव में बैठेगा तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव को देखेगा और दूसरे भाव में एकादशेश की अगर स्वराशि, मित्र राशि या फिर उच्च राशि हुई तो जातक के पास अच्छी वेल्थ होगी, अच्छा धन होगा, जातक के पास अच्छी वाणी होगी, अच्छी स्पीकिंग क्वालिटी होगी, जातक का फेशियल स्ट्रक्चर, मुखाकृति काफी अच्छी होगी, भाषा काफी प्रभावशाली होगी। लेकिन ये जो धन योग बनेगा ये अन्य धन योगों से थोड़ा डिफरेंस होगा। यहां पे क्या होगा, जातक की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो स्मूथ ना होकर के उतार चढ़ाव वाली होगी, ऊपर नीचे वाली होगी। और अगर दूसरे भाव में एकादशेश की अच्छी राशि नहीं रही, मान लीजिए शत्रु राशि रही या नीच राशि रही, और तो उस दशा में जातक की जो वाणी होगी वह प्रभावशाली नहीं होगी और जातक के जीवन में धन का अभाव भी रहेगा और जातक धन को संग्रह नहीं कर पाएगा, एकत्रित नहीं कर पाएगा। और जातक फेस से भी ऐसा लगता होगा कि जातक कुछ डिसीविंग नेचर का है, धोखेबाज टाइप का है। मित्रों, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो इमोरल एक्टिविटीज को दर्शाता है, अनैतिक कार्यों को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में एकादशेश अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में रहे, नीच राशि के रहे, शत्रु राशि के रहे और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में हो गए तो यहां पे यह भी स्थिति आती है कि जातक बाई हुक बाई क्रुक, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह की नीति अपना करके वह जीवन में लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यहां पे जातक मोरलिटी, मर्यादा, नैतिकता की सीमा को ताक पे रख देगा
और चाहे गलत चाहे सही किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के कार्यों करके जीवन में धन प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि 8वां भाव इमोरल एक्टिविटीज को भी दर्शाता है। और एकादशेश अगर गलत प्रभाव में बैड प्लेसमेंट में अष्टम भाव में बैठे तो जहां तक एनी हाउ बाई हुक बाई क्रुक साम दाम दंड भेद किसी भी तरह के हथकंडे को इस्तेमाल करके जीवन में लाभ कमाना चाहेगा, तो ये स्थिति क्रिमिनल जो हमारे अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनकी भी स्थिति को शो करता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब एकादशेश कुंडली के अष्टम भाव में बहुत नेगेटिव अवस्था में हो, नीच राशि के हो, शत्रु राशि के हो, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में हो, अस्त हो, ऐसी स्थितियां हो, तब फिर जातक क्रिमिनल लाइन में भी जा सकता है और इमोरल एक्टिविटीज द्वारा, खराब धंधों द्वारा, खराब व्यवसाय द्वारा, अनैतिक कार्यों द्वारा जातक जीवन में पैसे कमा सकता है। और वो इतना ज्यादा कह लीजिए कि डिसीविंग नेचर का हो सकता है, धोखेबाज टाइप का हो सकता है, और अपने ही लोगों से ऐसा व्यक्ति प्रतिघात करने वाला होता है, धोखा देने वाला होता है, पीठ पीछे छुरा भोगने वाला होता है, और लाभ कमाने के लिए किसी भी निचले स्तर तक उतर जाने वाला होता है, मर्यादा और नैतिकता की सीमा को ताक पर रख देने वाला होता है। तो मित्रों, आज का ये था हमारा एपिसोड। कुंडली के अगर एकादश भाव का स्वामी एकादशेश अष्टम भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।